हाय एवरीवन। आज की वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपका एसएससी एमटीएस 2024 के थ्रू फाइनल सिलेक्शन हो चुका है या आप एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है या किसी एग्ज़ाम की जब आप तैयारी कर रहे होते हो उस एग्ज़ाम को टारगेट करके, तो अक्सर हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि इस एग्ज़ाम की वर्क प्रोफाइल क्या है। और अगर आपका एग्ज़ाम एमटीएस हो तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि सबसे पहले हमारे दिमाग में हमको ये पता होता है कि ये लेवल 1 की जॉब है। इससे भी ज़्यादा अगर आप गूगल पे सर्च करते हो कि एमटीएस वर्क प्रोफाइल क्या है, तो वहाँ पर साफ दिखाता है कि जो एमटीएस की वर्क प्रोफाइल है वो पियोन दिखाता है आपको। अगर आप में से किसी ने गूगल पे सर्च करके देखा होगा तो वहाँ पे अगर आपने पाया होगा कि वहाँ पर एमटीएस की वर्क प्रोफाइल पियोन को कंसीडर किया गया है, और आपके आस पड़ोस वाले आपको एमटीएस की वर्क प्रोफाइल वही बताते हैं जो गूगल पे दिखाता है कि भाई एमटीएस से तो झाड़ू लगवाते हैं, एमटीएस से पोंछा लगवाते हैं, एमटीएस से ये काम कराते हैं, एमटीएस से वो काम कराते हैं। आज मैं आपको एक रियलिटी से मिलवाने वाला हूँ। आज आपके दिमाग में एमटीएस वर्क प्रोफाइल से लेके जितने भी डाउट हैं सभी क्लियर हो जाएंगे। चाहे आपका एएसआई डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है, चाहे आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है, चाहे आपका डिफेंस मिनिस्ट्री में सिलेक्शन हुआ है एमटीएस के थ्रू, या हेल्थ मिनिस्ट्री में, या एक्स वाई जेड किसी भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है एमटीएस 2024 से, या आपका सिलेक्शन होने वाला है एमटीएस 2025 में, आपको एक क्लियरिटी आएगी कि एक्चुअल एमटीएस की जो वर्क प्रोफाइल है वो क्या है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ख़ासकर जो 2025 में ज्वाइन करने वाले हैं या 2026 में, तो आज बहुत सारे डाउट हम इस वीडियो के थ्रू आपका ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब एक बार आप किसी एग्ज़ाम में फ़ाइनल सिलेक्शन ले लेते हो तो ये बहुत डर लगता है कि काम क्या कराएंगे, हर इंसान को यही डर होता है। अब हम थोड़ा सा चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो 2-3 वर्ड जो मेरे पे पर्सनली भी व्हाट्सएप पे कुछ लोगों ने भेजे हैं कि भैया मेरा एमटीएस में सिलेक्शन हो गया, प्लीज़ एक बार बता दो, क्या चाय तो नहीं बनवाएंगे, क्या झाड़ू तो नहीं लगवाएंगे, क्या पोंछा तो नहीं लगवाएंगे, प्लीज़ एक बार क्लियर कर दो, प्लीज़ एक बार बता दो एमटीएस। सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछा है बस यही है बच्चों के मन में कि भैया चाय तो नहीं बनवाते, झाड़ू तो नहीं लगवाते, पोंछा तो नहीं लगवाते। देखो, आपका चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है, एएसआई में हुआ है, या एक्स वाई जेड किसी भी डिपार्टमेंट में हुआ है, आपसे ना तो कोई चाय बनवाएगा, ना कोई झाड़ू लगवाएगा, ना कोई पोंछा लगवाएगा। ये मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि कोई आपसे झाड़ू लगवाएगा, पोंछा लगवाएगा या चाय बनवाएगा। आपके दिमाग में ये थॉट आ ही नहीं सकता, आना ही नहीं चाहिए कि आपका एग्ज़ाम निकल गया या एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हो। देखो, जो आपका एमटीएस का काम रहता है 9.9%, मैं आपको यहाँ पे परसेंटेज में मैं बताने वाला हूँ कि 9.9% जो काम रहता है एमटीएस का वो रहता है टपाल का। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होगा, टपाल बेसिकली क्या होता है, देखो कोई भी ऑफिस है वहाँ पे क्या होता है कि कुछ लेटर्स बाहर से आते हैं, कुछ लेटर्स बाहर से अंदर से बाहर जाते हैं। जैसे कोई सपोज आपका पब्लिक डिपार्टमेंट है जहाँ पब्लिक डीलिंग होती है, जैसे इनकम टैक्स में पब्लिक आती है, ठीक है, तो कोई बहुत सारे लोगों की समाधान करने होते हैं, बहुत सारे वो लेटर देके जाते हैं कि हमको ये करना है, हमको टैन चेंज कराना है, हमको ये काम करना है, तो बहुत सारे लेटर्स दे के जाते हैं। तो आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है, एक रजिस्टर होता है वो आपको मेंटेन करना होता है। वहाँ पर उसका पूरा इनवर्ड नंबर, अब रजिस्टर में से 141वां नंबर है, आपका क्या सब्जेक्ट है, वो किस वार्ड में जाना है, वो सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी होती है अगर आप टपाल का काम कर रहे हो, ठीक है। और सपोज ऑफिस से किसी असेसी मतलब किसी भी पब्लिक को जो उस चीज़ से रिलेटेड है, वो किसी भी क्लाइंट को, किसी भी जो टैक्स भर रहा है, अगर आप इनकम टैक्स में हो या किसी को लेटर जाता है, तो वो आउटवर्ड बोलते हैं। इनवर्ड का मतलब कोई लेटर ऑफिस में आया, तो अभी क्या होगा, ऑफिस में बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं तो वार्ड में डिवाइड होते हैं, वार्ड 1, वार्ड 2, सर्कल, इस तरह से डिवाइड किया होता है। तो आपको वो देखना होता है कि ये किस, जैसे TDS 2 के पास आया ऑफिसर के पास, तो वो आप ही के पास सबमिट होता है। शाम को वो टपाल आपको पूरा रजिस्टर मेंटेन करके, पूरा एंट्री वगैरह करके, ठीक है, वो जिस भी वार्ड का लेटर होता है उधर भेज दिया जाता है। ऐसे ही आपका जो, हाँ, आउटवर्ड होता है, सपोज TDS 2 से कोई लेटर आया, कोई वार्ड है, ठीक है, आपका वार्ड 2 से लेटर आया और वो आपको किसी असेसी को भेजना है, तो वो बाई पोस्ट जाएगा। तो पूरा आप अपनी रजिस्टर में मेंटेन करोगे, उसे एक लेटर में एनवलप में डालोगे, ठीक है, उसे पंच करोगे, उस पर स्टाम्प वगैरह लगाओगे, उसका एंट्री करोगे रजिस्टर में, और जब वो पोस्टमैन आएगा उसको दे दोगे। दिस इज़ योर ड्यूटी,
ठीक है, ये होता है टपाल। कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक मेन ऑफिस, सपोज जैसे एक ऑफिसर है, उसका भी एक हेड ऑफिसर है, तो एक जो मेन ऑफिस है वो अलग है। एक ही शहर में 2-3 ऑफिस हो सकती हैं, या एक शहर की ऑफिस दूसरी मतलब एक शहर में ऑफिस है, एक छोटा सा दूसरा शहर है उसमें ऑफिस है, उसका जो हेड है वो एक दूसरी सिटी में बैठता है। तो हो सकता है कि कोई टपाल लेके आपको वो ऑफिस जाना पड़े, तो ये भी हो सकता है। तो उसमें देखो दो चीज़ें होती हैं। 90% केसेस में तो आपको जो ऑफिस की गाड़ी होती है वो आपको अवेल करा दी जाती है। 90% केसेस में आप ऑफिस की गाड़ी लेके जा सकते हो, ठीक है, जो भी आपकी ऑफिसर होते हैं वहाँ पर उनकी गाड़ी लेके जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो ऑफिसर को गाड़ी मिलती है वो ऐसा होता है कि उसे आप कितना भी यूज कर सकते हो, वो ऑफिस की तरफ से होती है, तो ऑफिसर का कुछ जा रहा नहीं होता उसमें। तो वो आपको दे सकते हैं कि भाई आप ऑफिस पर्पज से जा रहे हो तो आप गाड़ी लेके जाओ। तो 90% में तो आप गाड़ी लेके अगर एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस जा रहे हो, बहुत रेयर और बहुत मिनिमम जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर दिन जाना है, हो सकता है कि वीक में एक बार जाएं, मंथ में एक बार जाएं, 15 दिन में एक बार जाएं, और हो सकता है कि आपकी ऑफिस में मेन ऑफिस हो तो आप जाओ ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझो अगर आप टपाल का काम कर रहे हो, ठीक है। इसके लिए भी ज़्यादातर ऐसा है कि 40-50% डिपार्टमेंट में या ऑफिस में क्या होता है, डेली बेजर्स इसको काम कर रहे होते हैं। इस काम को कौन कर रहे होते हैं, एमटीएस नहीं, डेली बेजर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। चाहे आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में ये टपाल का काम भी बहुत कम ही एमटीएस यहाँ पर आपको करते हुए देखने को मिलेंगे। तो 9.9% आपका जो काम है वो टपाल का है। बाद बाकी का 90% जो काम है आपका, जो 90% काम है वो डेस्क जॉब है। देखो शुरुआत में तो चीज़ें तुम्हें सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन आपका सीनियर होगा, सपोज आपका किसी वार्ड में होता है, ठीक है, वार्ड 1 ले लेता हूँ मैं, आपका आपका सपोज वार्ड 1 में हो गया, वहाँ पे और भी लोग होंगे, तो वो धीरे धीरे काम सीखते जाएंगे। तो आपको 90% काम वही करना है जो आपके सीनियर कर रहा है, जो डेस्क पे बैठ के, जो जैसे अगर आपका इनकम टैक्स ऑफिस में अगर हुआ तो आईटीवीए, इनसाइट, इन पे ही काम करना है। 90% जो होता है वो आपका डेस्क जॉब होता है। अगर आपको जल्द और अच्छा करोगे तो बेसिकली जैसे इनकम टैक्स की बात करते हैं, तो इनकम टैक्स में एक एमटीएस टीए और इंस्पेक्टर वाला काम कर रहा होता है, ऐसे ही और डिपार्टमेंट का है। तो आपको 90% केसेस में डेस्क जॉब ही मिलेगी, 10% केसेस में हो सकता है कि आपको टपाल मिले, 9.9% केसेस में। तो ये डेस्क जॉब और टपाल, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा काम है कि आपको दिक्कत आनी चाहिए। अब यहाँ पर आपने बोला कि भैया ये आपने 9.9% बोला, ये 90% बोला, अब 0.1% क्या है। तो देखो 0.1% मैं आपको बता देता हूँ कि 0.1% आपका क्या है। देखो 0.1% कुछ ऑफिसेस और कुछ डिपार्टमेंट में, कुछ रीजन्स में ऐसा अभी भी है, उस चीज़ को हम डिनाई नहीं करेंगे। बट वो 1,000 लोगों में से 1 लोगों के साथ ऐसी ऑफिस उनको मिलती है, मतलब वहाँ पर जो चांसेस हैं 0.1% है आपके। देखो हो सकता है कि आपको बेल अटेंडेंट की जॉब भी करनी पड़े शुरुआत में, जब एज आ एमटीएस आप जॉब करो। बेल अटेंडेंट कौन होता है, बेसिकली आप बैठे हुए हो किसी आपका, आपको 1-2 ऑफिस असाइन कर दी जाएंगी, उनकी बेल बजे तो आपको जाके उनसे पूछना हो, हाँ सर बताइए क्या काम है, तो वो बोलें कि उसको बुला दो या उसको बुला दो, ये काम कर दो, तो वो आपसे बोल सकते हैं। ये होता है बेल अटेंडेंट की जॉब। तो ये लेकिन 0.1% केस में होती है, ये अपने दिमाग में डालो, ठीक है। उसके बाद कोई ऑफिसर हो सकता है, वर्स्ट सिनेरियो बता रहा हूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है कि आपको एक ऐसी ऑफिस मिल जाए जहाँ पर डेली बेजर ना हो। तो वैसे ये वाटर बोतल वगैरह डेली बेजर से फिल कराते हैं, बट अगर किसी ऑफिस में सपोज डेली बेजर नहीं है, तो हो सकता है कि जो जिस ऑफिसर के आप बेल अटेंडेंट हो वो आपसे वाटर बोतल भरने को बोल दे कि इसमें इस बोतल में पानी ले, ठीक है। तो 1-2 साल ही आपको शुरुआत में करना है, और मुझे नहीं लगता यार इतनी भी खराब जॉब है कि आप इतना डर रहे हो। ये भी 0.1% केस में है, ठीक है। उसके बाद स्नैक्स और टी की भी बात आती है, लेकिन कभी आपसे चाय बनवाई नहीं जाएगी। सपोज ऐसा होता है कि ऑफिस में बाहर से कुछ लोग आ गए, ठीक है, ऑफिसर ने बोला कि यार ठीक है बाहर जाके थोड़ा 2-3 कप टी ले आओ, और मतलब स्नैक्स के लिए बोल सकता है कि बाहर से वो पैक करा लाओ या चाय ले आओ, लेकिन ये नहीं कि भाई तुम चाय बना दो। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये 0.1% केस में होंगी। 0.1 कर 99.99%, 99.99% केस में क्या होगा आपका, 99.99% केस में आपको या तो डेस्क जॉब मिलेगी, आपको कंप्यूटर पर बैठ के काम करना है, या आपको टपाल करना है। हो सकता है कुछ रीजन्स में कि यहाँ भी अभी भी ऐसा होता है, लेकिन बहुत कम ऑफिस हैं, बहुत ना के बराबर ऐसी ऑफिस हैं, ये चीज़ यहाँ पर डालो, ठीक है। और ये भी जो चीज़ें हैं, देखो बहुत सारे एमटीएस हैं जो जिनको मैं जानता हूँ अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं। इनकम टैक्स में तो काफ़ी हैं, तो इनकम टैक्स में भी 1-2 रीजन है
जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका एक मुंबई जोन हो गया, ठीक है, शायद एक दिल्ली जोन है, उसमें भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं होता है। तो बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको डेली वेजर्स देखने को ना मिले, नहीं तो डेली वेजर्स ये सारे काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और मैंने पर्सनली कभी, इतने सारे एमटीएस से मेरी बातें होती हैं, इतने सारे एमटीएस को मैं जानता हूँ, पर्सनली कभी मुझसे किसी ने आके ये नहीं बोला है कि भैया ऐसा भी काम कराते हैं हमसे। लेकिन हाँ, एक दो बार हमने वर्क प्रोफाइल पे काम वीडियो बनाया है पहले, तो वहाँ पे कमेंट आए हैं कि भाई मैं एमटीएस हूँ और मुझसे कभी वाटर बोतल या बेल अटेंडेंट का भी काम कराया है। तो वहाँ पर मैं इस चीज़ को भी इंक्लूड कर रहा हूँ कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में आपके साथ ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर आपको वर्क प्रोफाइल और डेप्थ में जानना है और चीज़ें समझनी है, तो हमने जब 2024 का पेपर हो रहा था उससे पहले कम से कम 5-6 लोगों का इंटरव्यू किया है जो एमटीएस सिलेक्टेड हैं 2021 और 22 के थ्रू। प्ले लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, सिलेक्टेड एमटीएस इंटरव्यू करके, ये हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि उनकी वर्क प्रोफाइल क्या है। वो सिलेक्टेड एमटीएस से हमने बात की थी, जाके आप बात कर देख सकते हो, उसको सुन सकते हो कि उनका क्या काम रहता है, क्या उनसे काम कराते हैं। अगर आपको और एश्योरिटी चाहिए, आप अगर चैनल पे जाके विजिट करोगे प्लेलिस्ट, एक तो अभी वही कर रहे हैं हम जो एमटीएस 2024 के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जिसमें हम 2 इंटरव्यू कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी तो उनसे तो हम उनकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में पूछ रहे हैं। एक हमने 2024 का जो पेपर होने से पहले एमटीएस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया था, तो आपको सिलेक्टेड एमटीएस इंटरव्यू करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो जाके देख लेना। 2021 और 22 बैच के बच्चों का हमने इंटरव्यू किया था, वहाँ पर वो क्या काम कर रहे हैं, उनके ऑफिस में क्या काम है एज अ एमटीएस, वो आपको अच्छे से बता देंगे। तो देखो, ये चीज़ मैंने आपको समझाई है, तो इस चीज़ को समझ के ये मत सोचना कि आपको तो यही मिलेगा, क्योंकि हम इतने नेगेटिव होते हैं, हमारे दिमाग में इतना बुरा भर जाता है, यार यार क्या पता मुझसे चाय नहीं, मुझसे चाय मंगवाएंगे, मुझसे मुझसे ही मैं ही बेल अटेंडेंट। भाई ये 99.99% वाले पे फोकस करना। 90% आपको डेस्क जॉब ही मिलेगी, 9.99% आपको टपाल का काम मिलेगा, 0.1% हो सकता है कि आपको कोई फालतू काम मिले। तो ये 0.1 पॉसिबिलिटी तो हर जगह है, इस 0.1 को इग्नोर भी कर सकते हो आप। तो ज़्यादा कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपने ना गवर्नमेंट जॉब निकाला है, आज एमटीएस बनना भी ना मजाक बात नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना एमटीएस के बारे में, ऐसी जॉब है वैसी जॉब है, उनको एमटीएस के एग्जाम में एक बार बिठा के देख लो भाई। भाई तुम गवर्नमेंट जॉब लग गई है, ज़्यादा अपने आप को ना नीचा देखने की जरूरत नहीं है आपको। आप एक, लाखों बच्चों ने 50 लाख फॉर्म भरे गए थे भाई एमटीएस के, 25-26 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, उनमें से कुछ 10-11 हज़ार लोगों में से तुम एक हो। तो अपने आप को ना कम आंकना छोड़ दो, और अपने आप को, आपकी छोटी जॉब है, ऐसी जॉब है, वर्क प्रोफाइल क्या है, ये सब सोचना बंद कर दो। गवर्नमेंट जॉब है, हर महीने 30-35 हज़ार रुपये मिलेंगे, और अभी 8th पे कमीशन मारने के बाद 40 हज़ार कम से कम सैलरी होने वाली है एमटीएस की। मजाक बात नहीं है, आपने एग्जाम निकाला है, हर किसी के बस की बात नहीं है इस एग्जाम को निकालना। तो ये चीज़ अपने दिमाग में कहीं मत रखो। 0.1 केस में, और वो भी अगर करना ही पड़ा तो 6 महीने 1 साल, उसके बाद धीरे धीरे इसमें प्रमोशन। देखो, अभी आप अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आते हो तो पहले एमटीएस बनोगे, एमटीएस के बाद टीए बन जाओगे। एलडीसी वगैरह भी थोड़ा आरआर आ गया तो थोड़ा प्रमोशन ऑर्डर चेंज हो गया है, लेकिन यार बन तो जाओगे ना, आज नहीं कभी तो टीए बन जाओगे, इंस्पेक्टर बन जाओगे, टीए के बाद इंस्पेक्टर भी बनोगे। ये लिख के दे रहा हूँ, अगर आज आप एमटीएस ज्वाइन करते हो 25-26 में, आप 100% इंस्पेक्टर और आईटीओ बनने के भी चांसेस होंगे, अगर आप कम उम्र में 18-20 साल की उम्र में ही अगर निकाल लोगे पेपर तो। चाहे और देखो, ये रूल्स तो बदलते रहते हैं, अभी कोई गवर्नमेंट है तब रूल आ गया, कल को कोई और गवर्नमेंट आ जाएगी, रूल चेंज हो जाएगा। पहले एमटीए से टीए बनने में 5 साल लगती थी, लेकिन अभी एमटीए से टीए बनने में हो सकता है 8 से 10 साल लगे, रूल आ गया, आरआर आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आरआर फिक्स है, कल को कोई और गवर्नमेंट आएगी या यही गवर्नमेंट का मन फिरा तो ये रूल चेंज होने में टाइम नहीं लगता। तो इन सब चीज़ों को सोच के अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। आपने जॉब निकाली है, अपने आप पर प्राउड फील करो। और यार, एक जॉब तो है आपके पास, अब आराम से सीजीएल के लिए, यूपीएससी के लिए, जिस भी एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना, लेकिन ठीक है, अपने आप को किसी से कम आंकना छोड़ दो। कोई बेकार जॉब नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है। किसी के लिए तो यही नहीं मिल रही है, उनसे पूछो जिनको नहीं मिल रही है। बाद बाकी का ध्यान रखो अपना। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।